जामिया सुमैया में बालिकाओं के बुखारी शरीफ मुकम्मल करने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र ग्राम कैलाशपुर में ईदगाह रोड स्थित जामिया सुमैया मदरसे में बुखारी शरीफ मुकम्मल करने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज 100 से ज्यादा बच्चियों ने बुखारी शरीफ की तालीम को मुकम्मल किया। उन सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए विदाई दी। वही मदरसा संचालक कारी सईद अहमद एमए ने जानकारी देते हुए बताया कि मदरसे में लगभग 1365 छात्राएं हैं, जिनमें से 475 छात्राएं मदरसे के बने हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर रही हैं, जिनमें से आज लगभग 100 छात्राओं ने बुखारी शरीफ की तालीम को मुकम्मल हासिल किया। सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कैलाशपुर क्षेत्र में बालिकाओं का एक ही ऐसा मदरसा है जिसमें पहली कक्षा से लेकर जूनियर व हाई स्कूल तक मौलवियत की तालीम छात्राओं को दी जाती है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। मौलाना कारी सईद की कड़ी मेहनत से आज तक का अच्छा मुकाम हासिल करते हुए आज 1350 बच्चियां मदरसे में है जो तालीम हासिल कर रही हैं। हॉस्टल में भी छात्राओं के रहने से लेकर खाने पीने के लिए अच्छी सुविधाएं की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हजरत मौलाना साजिद हसन जामिया मुजाहिर उलूम सहारनपुर मौलवी तहसीन साहब गागलहेड़ी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद नाजिम नदवी साहब ने की। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अतहर हक्कानी साहब ने किया। कार्यक्रम का समापन सईद अहमद साहब ने। कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। बेटियों का मुस्तकबिल रोशन बनता है यहाँ, बेटियों का मुस्तकबिल रोशन बनता है यहाँ, जामिया सुमैया का हर तरफ फैजान है, जामिया सुमैया का हर तरफ फैजान है, जामिया सुमैया की एक अलग ही शान है। ज़माना है रसूले अरबी, उसकी ठोकरे में ज़माना है रसूले अरबी, और कोई चेहरा नहीं पुरनूर मेरे चेहरे का है रसूले अरबी, आईना तुझे पे संवरता है रसूले अरबी। मौलाना मोहम्मद तहसीन साहब दामद बरकातहुम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला भी है और कुछ पढ़ाया भी है। वो यहाँ स्टेज पर कमजोरी की हालत में तशरीफ फरमा है। उन्होंने मुझे मेरी तालीम की और तरबियत की उन्होंने कोशिश फरमाई। दूसरे मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तकरीबन 32-35 साल से मुझे इन तमाम कोशिशों में मेरा ताउन किया और ये इदारा कायम करने में मदद फरमाई, और मुझे कुछ थोड़ा बहुत अपने अकाबिरीन का, बुजुर्गों का, अल्लाह के मखलूक का, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा सलीका दिया और कदम कदम पर मेरी रहनुमाई फरमाई, वो है हजरत मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब नदवी। फरमाई और फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे। अल्लाह उनका भी साया अल्लाह इससे हमें मोहब्बत नसीब फरमा, मरते दम तक पढ़ना और पढ़ाना नसीब फरमा। अल्लाह बुखारी शरीफ के इख्तिताम पर ये लोग मर्द औरत छोटे बड़े बच्चे बीमार तंदुरुस्त सभी लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह इन सब की मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह इनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा, और जो कहना चाहते थे कहने से रह गया, अल्लाह उनके हक़ में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा, गुर्दे के मरीज़ हैं, पित्ते के मरीज़ हैं, अल्लाह हार्ट पेशेंट है, अल्लाह सबको सेहत नसीब फरमा, आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। अल्लाह कामिल शिफा नसीब फरमा, रूहानी शिफा नसीब फरमा, जिस्मानी शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जिस मदरसे में हम बैठे हुए हैं इसको तालीमी तामीरी हर तरह से तरक्की नसीब फरमा। हमारे हज़रत कारी सईद अहमद साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमा, और
यहाँ की जो मुंतजिमा है अजीजा सईदा, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत नसीब फरमा। हमारे हज़रत नदवी साहब जिनकी तवज्जुहात से ये दावा और दीगर इदारे चल रहे हैं, अल्लाह उनको भी सेहत नसीब फरमा, अल्लाह उनको सेहत नसीब फरमा, हाफिज नसीब फरमा। हमारे बड़े मौलाना हाफिज साहब और इस तरह दूसरे हज़रात जो मौजूद हैं, अमन अमान कायम फरमा। अल्लाह यहाँ के रहने वालों में मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हिंदू मुसलमान जिस तरह यहाँ इससे पहले मोहब्बत से रहते थे, अल्लाह इस तरह ही दोबारा से मोहब्बत के साथ रहने वाले बना दे। अल्लाह एक दूसरे का हक पहचान कर अल्लाह हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह आपस के खलीज को दूर फरमा, अल्लाह नफरतों को दूर फरमा, शरीरों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। अल्लाह सबकी इस्लाह फरमा, और अगर इस्लाम का मुकद्दर नहीं है इस दुनिया दनी को उनके नापाक वजूद से अल्लाह पाक और साफ फरमा। अल्लाह जो दुआएं हमने मांगी हैं इनको भी हमारे पर कबूल फरमा, और जो हमें मांगनी चाहिए थी मांगने से रह गई अल्लाह उनको भी हमारे पर कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट के लिए खामोशी के साथ अपने दिल में चुप हो रहा हूँ, सब अपने अपने दिल की दुआएं मांग ले। फिर मैं मौलाना मोहम्मद तैयब साहब नदवी कासमी जामिया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सेक्रेटरी हूँ, और ये जामिया सुमैया तकरीबन 18 साल से यहाँ पर कायम है। आज इसका सालाना यानी वार्षिक प्रोग्राम हुआ है जिसमें बुखारी शरीफ का इख्तिताम हो रहा है, और इस साल तकरीबन 100 बच्चियाँ इस प्रोग्राम में शामिल हैं जिनको सालाना यानी आखिरी सनद दी जाएगी, जिन्होंने 6 साल का आलमियत का ये निसाब पूरा किया है। और आज उन बच्चियों को हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब मज़ाहिरी जामे मज़ाहिर सहारनपुर से आए हैं, वो बुखारी शरीफ मुकम्मल कराएंगे। उनके साथ साथ हमारे सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब नदवी दावत बरकातुहू है, जिनकी सरपरस्ती और निगरानी हमेशा हमारे साथ में रहती है। और इस मदरसे के जामिया सुमैया के बानी और मुअस्सिस हज़रत अलहाज कारी सईद अहमद साहब, जिनकी मेहनत से और कोशिशों से इदारा फल फूल रहा है। इस इदारे में तकरीबन 1365 बच्चियाँ टोटल पढ़ती हैं, जिनमें से 475 बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं। 8वीं तक इस इदारे को गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है मदरसा बोर्ड से, और उसके साथ साथ 6 साल आलिमियत का कोर्स है यहाँ पर। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। और इसके साथ साथ हज़रत अलहाज कारी सईद अहमद साहब की जानिब से तमाम बच्चियों को यानी 100 बच्चियों को रिदाए फजीलत अता की जाएगी जो उन्होंने तैयार कराई है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और जो यहाँ पर सुना जा रहा है या इस्तिफादा कर रही हैं औरतें आकर के, अल्लाह उनको अमल की तौफीक अता फरमाए। 15 दिन बाद रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, रोजे शुरू हो जाएंगे, क्या मदरसे की तरफ से कोई खास अपील करना चाहेंगे आप जनता से, आप मुस्लिम? जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के बाद में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, और जामिया सुमैया का शुरू से ये तरीक़ा रहा है कि बच्चों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तालीम हो। इस साल भी 30 मार्च में लास्ट पेपर है जामिया सुमैया में, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, और ईद के बाद फिर 1 हफ्ते के बाद मदरसा खुल जाएगा। और हम चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक जो आ रहा है इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों की बारिश होती है, और पूरे साल में जो आदमी ने कोई गलतियाँ कोताहियाँ की हों इस रमज़ान मुबारक की बरकत से उस अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और इस रमज़ान मुबारक में कुरान करीम नाजिल किया गया, और तमाम मुसलमानों के अंदर जोश और जज्बा पाया जाता है रोज़ा रखने का, तरावी पढ़ने का, अल्लाह के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का। तो ये रमज़ान मुबारक तमाम मुसलमानों को अता हो, इसकी तौफीक हो, इबादत की जितनी ज़्यादा हो सके तौफीक अता हो इसमें। मदरसे की तरफ से कोई ख़ास संदेश जो जनता को देना चाहेंगे आप? मदरसे की तरफ से ये ख़ास संदेश है तमाम कौम के लिए कि भाई जिस तरीके से दीन इस्लाम चाहता है अमन व अमान हो, सुकून हो, कोई झगड़ा फसाद ना हो, जामिया सुमैया का हमेशा से शुरू से बिल्कुल यही तरीक़ा रहा है कि तमाम मुसलमान मिलजुल करके रहें, कौमियत के साथ में, इंसानियत के साथ में रहें। हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो अगरचे दूसरे मज़हब पर हैं, लेकिन हम सब मिल करके रहना चाहते हैं, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उस नबी पर एक औरत आकर के कूड़ा और कबाड़ डालती थी, वो नबी कभी उसको बुरा भला नहीं कहता था। जिस दिन उसके ऊपर कूड़ा नहीं डाला गया वो उसकी इयादत के लिए गया, उसके घर में जाकर के पूछा कि क्या वजह हुई, तो उस नबी के अखलाक की वजह से इस्लाम फैला है, और अखलाक की वजह से इस्लाम इंशाल्लाह फैलेगा। हमारे अमाल लोग देखते हैं, हमारी किताबें नहीं पढ़ते हैं,
बल्कि तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। कुरान करीम जो हमारी मजहबी किताब है, दीनी किताब है, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अमन व अमान आएगा, सुकून इत्मीनान आएगा। मदरसा कितने सालों से चल रहा है? ये मदरसा इसका आगाज़ 15 जुलाई सन 2004 में इसका हुआ था। हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब ने इसको शुरू किया था। तकरीबन 18 साल इस मदरसे को हो चुके हैं। आज मदरसे के पास में 5 बसें हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चियाँ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पढ़ने जाती हैं, जामिया सुमैया भी उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ने आती है।